Good morning, students. Today I am going to explain the next topic of the chapter algebraic expression and special product. Today's topic is division of algebraic expression. आज हम लोग इस वीडियो में डिवीजन ऑफ algebraic expressions के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी algebraic expression में algebraic expression से ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि algebraic expression बहुत सारे टाइप्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो कैसे हम किसी भी मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, बाइनोमियल में मोनोमियल को डिवाइड कैसे करेंगे, ट्राइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कैसे करेंगे और पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हमारे जो हम लोग पढ़ेंगे वो मोनोमियल बाय मोनोमियल, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। कैसे हम किसी भी मोनोमियल में मोनोमियल से ही डिवाइड करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सपोज वी हैव एन एग्जांपल। हमारे पास एक मोनोमियल है x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3। हमारे पास एक मोनोमियल है x टू द पावर 5, इसमें डिवाइड करना है x टू द पावर 3। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें डिवीजन से पहले हम एक आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे। इसमें हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं मोस्टली डिवीजन में। और वो लॉ एक्सपोनेंट क्या यूज होता है, वैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली जो डिवीजन है उसमें यूज करते हैं कौन सा वाला एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n इज इक्वल्स टू x टू द पावर m माइनस n। इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं और दोनों के हमारे बेस अगर सेम है और बीच में डिवाइड करना है, अगर बेस सेम है और हमको डिवाइड करना है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, इसी रूल्स को हम यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यहाँ पे डिवीजन में मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें हम लोग एक मोनोमियल दिया हुआ है x इज रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x इज रेज टू द पावर 3। तो सबसे पहले किसी भी मोनोमियल बाय मोनोमियल जब आपके पास क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप उसको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन मींस, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या यू कैन से दैट p अपॉन q वाली फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस फॉर्म में हम क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे, पहले राइट कर लेंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक, और फ्रैक्शन फॉर्म में p अपॉन q फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पे जो डिविडेंड है वो क्या है, x टू द पावर 5 और डिवाइजर क्या है हमारा x क्यूब। तो पहले इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जाएगा x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 3। ठीक है, और हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हमारे दोनों के बेस क्या है, हमारे सेम है। और जब बेस सेम होते हैं तो उस केस में क्या होता है, अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि बेस सेम होते हैं और डिवाइड करना होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मींस ये बिकम्स क्या हो जाएगा हमारा x टू द पावर 5 माइनस 3। इट मींस ये 5 में से माइनस 3 करेंगे तो x स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग डिवीजन करते हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल का। चलिए इसको और एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। चलिए मान लीजिए अब हम लोग एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है a क्यूब b4 डिवाइडेड बाय a क्यूब b4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b। चलिए देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एक मोनोमियल है और सेकंड वाला भी हमारा क्या है, एक मोनोमियल है। अब जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि मोनोमियल में हमारा जो बेस है, पहले इसमें हमारा a है, यहाँ पे b है, वेरिएबल यूज हुआ है, और सेकंड वाले में भी ab यूज हुआ है। तो पहले हम डिवाइड करने से पहले इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन मींस फॉर्म मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा a क्यूब b4 एंड डिवाइडेड बाय में a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b। ठीक है, इसको हमने पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने अभी आपको बताया था कि x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इट बिकम्स x टू द पावर m माइनस n। अगर दो नंबर है हमारे पास उनके बेस सेम है, उस कंडीशन में डिवाइड करना है तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे तो ऊपर है हमारा a क्यूब a टू द पावर 3 और डिनोमिनेटर में हमारा a स्क्वायर, तो ये a ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर a 3 माइनस 2। एंड b देखिए b ऊपर क्या है हमारा b टू द पावर 4 और नीचे b क्या है, सिंगल, पावर में कुछ नहीं तो पावर 1 हो गया। तो ये भी क्या है, बेस दोनों के सेम है, ऊपर जाएगी पावर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, मींस b 4 माइनस 1। नाउ इट इक्वल्स टू a 3 माइनस 2 1 मींस a and b 4 minus 1 3। then the answer is ab cube। तो इस टाइप से हम लोग मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसमें। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 2x4 y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8x क्यूब y। अब ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि आपको इसमें ये डिवाइड करना है, तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि हमारे पास इसमें न्यूमरेटर भी आ रखे हैं, हमारे पास इसमें सॉरी न्यूमरेटर में हमारे क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दिया हुआ है। किसी भी टर्म में दो तरह के कोएफिशिएंट होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, दूसरा होता है हमारा लिटरल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो 2 है और जो लिटरल कोएफिशिएंट है वो xy है। सेकंड वाले में भी देखिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 8 है और लिटरल कोएफिशिएंट x एंड y है। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए पहले देखिए इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 से कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दिया 1 बार एंड 2 से 4 टाइम्स, 2 4 जा 8। अब देखिए ऊपर यहाँ बेस x है ऊपर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी x है, दोनों के बेस सेम है तो और डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। y भी दोनों में ऊपर नीचे बेस सेम है हमारे, तो चलिए यहाँ यूज करेंगे तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/4 x। अब x ऊपर कितना है पावर में 4 और डिवाइडेड बाई 3 तो पावर ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगी। एंड y देखिए y क्या हमारा ऊपर पावर 2 नीचे पावर कुछ नहीं तो 1, तो ये 1 ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मींस जो फाइनल आंसर आएगा 1/4 x 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, तो x की पावर 1 राइट करो या ना लिखो। एंड y 2 माइनस 1 भी कितना हो जाएगा 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 1/4 xy। यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, तो इस टाइप से हम किसी भी मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो इस टाइप से इसी रूल का यूज करके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके हम किसी भी मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है -54 x4 y5 -54 x4 y5 डिवाइडेड बाई 6x स्क्वायर y क्यूब, 6x स्क्वायर y क्यूब। तो चलिए अब देखिए ये भी क्या हमारे मोनोमियल है और ये भी क्या हमारा मोनोमियल, क्योंकि मोनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन ओनली सिंगल टर्म। ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक टर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल। तो इसमें हमारा डिविडेंड में क्या है, डिविडेंड में हमारा मोनोमियल है और डिवीजन में हमारा मोनोमियल है। तो इसको डिवाइड करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो इसको लिख लीजिए -54 x4 y5 डिवाइडेड बाई 6x स्क्वायर y क्यूब। ठीक, अब देखिए ऊपर साइन माइनस है, नीचे साइन कुछ नहीं तो पॉजिटिव होगा। 6 और ऊपर 54, ऊपर न्यूमरेटर में हमारा नॉमिनल कोएफिशिएंट 54 है एंड डिनोमिनेटर में जो हमारा कोएफिशिएंट है वो नॉमिनल कोएफिशिएंट कितना है 6 है। तो पहले हम 6 से 54 में डिवाइड करेंगे तो 6 9 से कितना होता है 54। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा जो वेरिएबल है वो x एंड y है, लिटरल कोएफिशिएंट क्या है x एंड y, और डिनोमिनेटर में भी कोएफिशिएंट क्या है हमारा लिटरल x एंड y है। तो दोनों के बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेसेस आर सेम देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। नाउ इट बिकम्स -9x। अब ऊपर पावर 4 है नीचे पावर 2 है, पावर ऊपर जाएगी तो 4 - 2 एंड y ऊपर पावर 5 है नीचे y 3 है, पावर ऊपर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो गया y -3। नाउ द फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, देखिए -9x 4 - 2 एंड y 5 - 3 2। दिस इज द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
तो इस टाइप से हम किसी भी मोनोमियल को एक्सप्रेशन को मोनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल हमने किया। अब हम करेंगे बाइनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। बाइनोमियल को, ट्राइनोमियल को और पॉलिनोमियल का सभी के रूल हमारे सेम है। जैसे हम लोग बाइनोमियल को करेंगे उसी टाइप से हम सेम ट्राइनोमियल को करेंगे एंड फिर पॉलिनोमियल को करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाई मोनोमियल। ठीक, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 2x4 प्लस x3 एंड डिवाइडेड बाई x²। एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए जो हमारा बाइनोमियल दिया हुआ है वो दिया है 2x4 प्लस x3। ये क्या है, हमारा बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जिसमें सिंगल टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट एंड टू, तो टोटल दो टर्म्स होगा। तो ये क्या है, हमारा बाइनोमियल। और जिससे डिवाइड करना है वो क्या है, हमारा मोनोमियल है, क्योंकि इसमें केवल सिंगल टर्म है। तो देखिए, जब इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले इसको भी हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलिए कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x4 प्लस x3, ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब इसमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई x²। अब देखिए, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा बाइनोमियल है उसमें दो टर्म है, तो और नीचे डिनोमिनेटर में हमारा सिंगल टर्म यानी मोनोमियल है। हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे अलग अलग। मींस कैसे ब्रेक करेंगे, बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर जो हमारा से डिवाइड करेंगे, मींस 2x4 डिवाइडेड बाई x²। फर्स्ट टर्म के नीचे डिनोमिनेटर को लिखेंगे, बीच में साइन प्लस है, प्लस लगाएंगे। अगेन सेकंड टर्म जो है बाइनोमियल का सेकंड टर्म क्या है हमारा x3, उसको भी अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर क्या है हमारा x² के साथ। यानी ये जो x² हमारा डिनोमिनेटर है ये फर्स्ट और सेकंड टर्म के साथ अलग अलग लिख देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद आप डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड में देखिए यहाँ पे 2 है, नीचे कुछ नहीं है तो 2 सिंपल ही रहेगा ऐसे हमारा। और यहाँ देखिए बेस हमारे दोनों x से सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो x कितना हो जाएगा हमारा 4 - 2, ऊपर 4 नीचे 2, 4 - 2 प्लस यहाँ देखिए x³ और x² बेस सेम है, तो पावर यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 3 - 2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया हमारा 2x² प्लस x की पावर 3 - 2 1। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप से हम बाइनोमियल को भी मोनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, बाइनोमियल का। अब मान लीजिए हम लोग सेकंड बाइनोमियल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा बाइनोमियल है m4m4 n³ p प्लस 8m8 n7 p² डिवाइडेड बाई 2m n² एंड p²। मान लीजिए हमने क्वेश्चन है, इसमें हमारा बाइनोमियल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4m4 n³ p प्लस 8m8 n7 एंड p²। अब हमें इसको डिवाइड करना है 2m² n² p²। तो चलिए देखिए कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी वही करेंगे, पहले डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ इसको ऑलरेडी इसमें उस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो बाइनोमियल है इसके फर्स्ट टर्म के साथ डिनोमिनेटर को अलग करेंगे और सेकंड टर्म के साथ भी डिनोमिनेटर को अलग करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, यह आ जाएगा 4m4 n³ p डिवाइडेड बाई 2m² n² p² प्लस बीच में प्लस का साइन है, प्लस आ जाएगा। फिर अगला क्या आ रहा है, सेकंड टर्म 8m8 n7 p² डिवाइडेड बाई 2m² n² एंड p²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 ऊपर है, नीचे 2 है, 2 से कैंसिल कर देंगे इसको, 2 2 जा 4। यहाँ पे दोनों में बेस हमारे सेम है, n भी n बेस सेम है, p का भी बेस सेम है, इसको 2 से काट देंगे, 2 4 जा 8, और दोनों में m बेस सेम है, n के भी बेस सेम है ऊपर नीचे, और p भी सेम है। तो चलिए इसको देखिए अभी सॉल्व करके क्या आएगा हमारा, इसको डिवाइड कर लेते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो देखिए क्या आएगा ये, तो यहाँ बचा हमारा 2। अब देखिए m4 और नीचे m² है, तो m कितना हो जाएगा, m पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो m ऊपर 4 नीचे 2, 4 - 2
एंड क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, ऊपर 3 नीचे 2, तो 3 माइनस 2। एंड p क्या हो जाएगा हमारा, p ऊपर हमारा p 1 है और नीचे माइनस 2, तो ऊपर जाएगा माइनस 2 प्लस, यहाँ देखिए 2 से काटा हमने 2 4 जा 8, तो यह हमारा है 4m पावर 8 नीचे 2, तो m हो जाएगा 8 माइनस 2 एंड 7 एंड 2, एंड 7 माइनस 2 एंड p 2 माइनस 2, तो p 2 माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए फाइनली क्या बचता है हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पावर्स को, तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 2m, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर n, 3 माइनस 2 n 1 हो जाएगा, 1 लिखो नहीं लिखो, p टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस 1 प्लस 4m 8 माइनस 2 6 and 7 minus 2 5 and p 2 minus 2 0। आपको पता है किसी भी नंबर है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसको लिख सकते हैं 2m स्क्वायर एंड p की पावर माइनस 1 है, इसको फिर से भी नीचे ले आ सकते हैं हम लोग। वैसे भी ये भी आंसर है, ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं, तो नीचे पावर माइनस से नीचे आएगी तो प्लस प्लस हो जाएगी, प्लस 4m 6 and 5 एंड p की पावर 0 में 1 होती है वैल्यू, तो 1 मल्टीप्लाई होने के बाद 4 से 4 इंटू 1 1 ही आएगा, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप से हम लोगों ने आज डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला टाइप पढ़ा डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल ऑफ अ मोनोमियल, एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिवीजन ऑफ अ बाइनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो इस टाइप से हम लोग डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, और ये हमारे कुछ स्टेप्स है, और मेन इसमें जो होता है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल में मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, डिवीजन मेथड। उसके थ्रू हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।